अक्सर ये कहा जाता है कि कलम में तलवार से ज्यादा ताकत होती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी जानेंगे। कहानी केसरी सिंह बारठ की। एक ऐसे क्रांतिकारी कवि जिन्होंने सिर्फ 13 दोहों से एक पूरे साम्राज्य को चुनौती दे दी और इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो सवाल ये उठता है, क्या सच में क्या कुछ कविताएं इतनी शक्तिशाली हो सकती हैं कि वो एक महाराजा का फैसला बदल दें और ब्रिटिश साम्राज्य के सामने एक चुनौती खड़ी कर दें? चलिए केसरी सिंह बारहट की कहानी में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो आखिर कौन थे इस असाधारण कहानी के नायक? मिलिए केसरी सिंह बारहट से। वो सिर्फ एक कवि नहीं थे, बल्कि उनकी सीने में एक क्रांतिकारी की आग भी जल रही थी। केसरी सिंह बारहट का जन्म हुआ था 1872 के आसपास भीलवाड़ा की शाहपुरा रियासत के एक छोटे से गांव देवखेड़ा में। सोचिए, ये वो दौर था जब भारत पर ब्रिटिश हुकूमत अपनी पूरी ताकत पर थी, और यहीं से हमारी कहानी की नींव पड़ती है। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जिसने केसरी सिंह को इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। और ये घटना थी दिल्ली दरबार। साल था 1903। उस वक्त के वाइसराय लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली में एक बहुत ही बड़ा, एक भव्य दरबार सजाया। मकसद साफ था, पूरी दुनिया को ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत और उसकी शानो शौकत दिखाना। इस दरबार में भारत के सभी बड़े बड़े राजा महाराजाओं को न्योता भेजा गया, और इन्हीं में एक खास मेहमान थे मेवाड़ के महाराजा फतेह सिंह। अब देखिए, मेवाड़ का इतिहास हमेशा से अपने स्वाभिमान और आज़ादी के लिए जाना जाता रहा है, इसलिए उनका इस दरबार में आना अंग्रेज़ों के लिए एक बहुत बड़ी जीत जैसा होता। लेकिन जैसे ही महाराजा फतेह सिंह दिल्ली के लिए निकले, रास्ते में उन तक एक खुफिया संदेश पहुंचाया गया। ये कोई मामूली खत नहीं था, ये था एक साहित्यिक हथियार जिसका नाम था चेतावनी रा चुंगटिया। चेतावनी रा चुंगटिया, इसका मतलब है चेतावनी की चुटकी। मतलब ऐसी चुभने वाली बातें जो किसी के सोए हुए ज़मीर को, उसके स्वाभिमान को जगा दें। और केसरी सिंह ने इसे डिंगल भाषा में लिखा था, जो राजस्थान में वीर गाथाओं की भाषा मानी जाती है। इस पूरी रचना में कुल 13 सोरठे थे, यानी कि दोहे। जी हाँ, सिर्फ 13। सुनने में तो ये संख्या काफी छोटी लगती है ना? पर इनका असर बहुत बहुत बड़ा होने वाला था। अब देखिए कि ये सोरठे महाराजा तक पहुंचे कैसे। केसरी सिंह ने इन्हें लिखा, फिर अपने क्रांतिकारी साथी गोपाल सिंह खरवा को दिया, और खरवा ने बड़ी ही होशियारी से ये संदेश महाराजा फतेह सिंह तक ठीक उस वक्त पहुंचाया जब वो ट्रेन से दिल्ली के सफर पर थे। तो उन 13 सोरठों को पढ़कर हुआ क्या? जैसा कि आप देख सकते हैं, उन शब्दों ने मेवाड़ के उस गौरवशाली इतिहास और स्वाभिमान को दोबारा जगा दिया जो कहीं दब सा गया था। असल में उन सोरठों ने सीधे सीधे महाराजा के गौरव को ललकारा। उन्हें याद दिलाया कि वो महाराणा प्रताप जैसे महान योद्धाओं के वंशज हैं, जिन्होंने अपनी आज़ादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। इन शब्दों ने उनके दिल पर गहरा असर किया। और बस यहीं पर इतिहास ने करवट बदली। महाराजा फतेह सिंह दिल्ली पहुंचे तो सही, लेकिन उन्होंने दरबार में शामिल होने से साफ साफ मना कर दिया। सोचिए, कुछ शब्दों ने उनका फैसला पूरी तरह से पलट दिया। ये वायसराय लॉर्ड कर्जन के लिए एक बहुत बड़ी बेइज्जती थी। लेकिन केसरी सिंह बारठ की कहानी सिर्फ चेतावनी रा चुंगटिया तक ही नहीं रुकती। वो एक सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी थे, और उनका काम इसके बाद भी जारी रहा। देखिए, उनका काम सिर्फ लिखने तक ही सीमित नहीं था। 1910 में उन्होंने गोपाल सिंह खरवा के साथ मिलकर वीर भारत सभा की स्थापना की। ये एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। इसका मकसद था राजस्थान के नौजवानों में स्वाभिमान की वही चिंगारी जलाना जो उन्होंने महाराजा फतेह सिंह के दिल में जलाई थी। तो चलिए एक नज़र में इस पूरी कहानी के मुख्य पॉइंट्स को दोहरा लेते हैं। व्यक्ति थे केसरी सिंह बारहट। उनकी रचना थी चेतावनी रा चुंगटिया, जिसमें 13 सोरठे थे। इसमें 3 साल बहुत महत्वपूर्ण हैं, 1872, 1903 और 1910। और सबसे बड़ा नतीजा क्या निकला? महाराजा फतेह सिंह ने दिल्ली दरबार में हिस्सा नहीं लिया। ये वो खास बातें हैं जो इस पूरी ऐतिहासिक घटना को बयां करती हैं। केसरी सिंह बारहट की ये कहानी हम सब के लिए एक बहुत अहम सवाल छोड़ जाती है। आज के इस डिजिटल दौर में, जहां हर सेकंड करोड़ों शब्द लिखे और पढ़े जा रहे हैं, हमारे शब्दों की असली ताकत क्या है? ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि क्या आज भी शब्द इतिहास को बदलने की वैसी ही क्षमता रखते हैं?